हेलो फ्रेंड्स, मैं नैन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। नैन मैथमेटिक्स में हम लोग का जो प्रश्नावली संख्या पत्ती मतलब नंबर सिस्टम कहते हैं उसको, संख्या पत्ती पूरी खत्म हो चुकी है ना, पूरी खत्म कर दिया है। एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही कंसेप्ट के साथ ये जो देख लेगा उसको क्लियर ही होगा, है ना। हर क्वेश्चन को इतने बेहतरीन ढंग से हमने खींचा है कि समझ हमें आ जाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि नहीं समझेगा। अब बहुपद को तो ऐसे समझाएंगे कि यदि आप बहुपद कभी जिंदगी में ऐसे परिभाषा नहीं मिला होगा ना, तो कभी सोचे होंगे, खूब पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे, एक एक टीचर से पढ़ेंगे लेकिन कहीं ये परिभाषाएं नहीं मिलेगी, है ना। ऐसे समझना है कि आपको रटना नहीं पड़े, है ना। चीजों को पढ़िए, मैथ को भी हमें महसूस करना है, हर चीजों को पॉइंट को महसूस करना है, कैसे है कैसे आया है, व्यवहारिक जीवन से कंपेयर करके व्यवहारिक चीजें, व्यवहारिक चीज को क्वेश्चन बनाया जाता है ना। ट्रेन चल रही है भाई, ट्रेन चल रही है ना। बहुपद है, बहुपद है, जैसे क्वेश्चन आएगा खर्चा वाला, एज वाला, ये सब क्या है, व्यवहारिक ही तो चीज है। तो हर चीजों को महसूस करके यदि फील करके पढ़ेंगे तो क्या होगा बाबू, क्वेश्चन समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिक समझ में आएगा, भूल नहीं पाएंगे। यही नहीं खाली बस एक्स वाई मान के लगा देते हैं लोग, हल कर लिए आप, छाप लिए, बात खत्म। वो नहीं, क्यों मान रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर चीज यहाँ पे डिटेल होगा, है ना, इस चैनल पे। और जितने हमारे कोचिंग संस्था के लोग हैं उनसे यही कहेंगे, वीडियो को अब रेगुलर देखना है, रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, रेगुलर देखिएगा, आपके ही लिए बन रहा है ना। और क्या करना, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास जो हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, अदर जगह पढ़ रहे हैं, उनको भी शेयर करना है, बताना है कि चलिएगा यहाँ पे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं ना, आइए फ्रंट से पढ़ते हैं उनसे, तब मजा आएगा ना। आइए बुलाइए उन लोगों को, है ना। पढ़ लेंगे तो जिंदगी संवर जाएगा, ये तो पूरी गारंटी है, यदि हमसे जो पढ़ लिया, है ना। मैथ या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा दिए, काम खत्म, उसका बच ही नहीं जाएगा, मैथ इतनी आसान बना देंगे, है ना। तो चलिएगा, बहुपद है क्या, इसको हम समझते हैं। आखिर बहुपद है क्या, तो बाबू समझना, बहुपद की परिभाषा बहुत मिलेगा, लेकिन समझिएगा, यदि बहुपद को हम समझेंगे तो बहुपद क्या होता है, तो हम कहेंगे कि विशेष प्रकार का, क्या बोलेंगे, विशेष प्रकार का एक क्या होता है, तो कहेंगे सर बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है, क्या होता है, विशेष प्रकार का हमारा क्या होता है वो, बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है, बीजीय व्यंजक। अब सर हमारे चाचा जी बोलते, अरे बाबू ये बीजीय व्यंजक का होता है। हमने कहा अरे चाचा परेशान नहीं होने का, है ना, बीजीय व्यंजक अभी समझा रहे हैं आपसे, है ना। तब तक मित्री बोली हाँ हमको भी प्रॉब्लम होगा ये इस बीजीय व्यंजक से। हमने कहा रहो ना रहो, समझा रहे हैं बीजीय व्यंजक। हमने बोला कि बीजीय व्यंजक पढ़ी हो 8 में, है ना, 8 में पढ़ी होगी। उसने बोली कि अरे सर कहाँ पढ़े हैं, हमने दिखाइए तो। हम कहेंगे रुको रुको, क्वेश्चन लेते हैं अभी, देखना। कहेंगे सर 4x प्लस का 3, ये भी एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है। और क्या है सर, तो हम कहेंगे देखना, रूट में x प्लस का 2, रूट x प्लस का 5, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। इस तरह नहीं पढ़ी हो, हमने कहा अरे हाँ सर याद आ रहा है, इस तरह नहीं पढ़ी हो। ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये भी पढ़ी हो, ये भी एक बीजीय व्यंजक है ना। कहीं की और थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए सर, तो हमने कहा चलो XY², ये भी हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। उसने कहा कि सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये चीजें याद आ रहा है। लड़का बोला कि सर हम बिल्कुल समझ गए, है ना। हमने कहा अच्छा समझ गए, ये तो बीजीय व्यंजक होता ही। हमने कहा अच्छा अच्छा, लेकिन ऊपर क्या लिखे बाबू, विशेष प्रकार का बीजक। अरे मित्री बोले अरे सर ई क्या लिख दिया। हमने कहा बाबू समझा रहे हैं ना, विशेष प्रकार का ई क्या है सर। हमने कहा कि ध्यान देना, विशेष प्रकार का, क्या बोला, विशेष प्रकार है तो पूरा पूरा बीजीय व्यंजक, है ना, लेकिन इसमें कुछ होंगे खास, है ना। मेहमानों में क्या होता है, कुछ मेहमान खास होते हैं, जैसे दामाद जी आएगा, अरे बाल सबसे खास हो जाएंगे ना, घर के सबसे खास। उसी तरह यहाँ पे क्या है, विशेष प्रकार का मतलब इस व्यंजक, ये देखो बीजीय व्यंजक तो है लेकिन इसमें भी विशेष प्रकार के कुछ ऐसे होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, है ना। तो ध्यान देना कैसे होंगे, तो याद रखना है, क्या बाबू याद रखना है कि चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, कहेंगे सर पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। चचा बोल दिया, अरे चचा बोले क्या, ये पूर्ण संख्या वही ना होता है जी। नहीं, हमने कहा हाँ वही होता है जो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी तरह कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। हमने कहा हाँ ये भी होता है। आपसे कह दे कि क्या यह 3 एक बहुपद है, तो आप कहेंगे सर पते नहीं चला बहुपद है। हमने कहा समझा रहे, घबराना नहीं है। चाचा जी बोले कि ये पूर्ण संख्या होता है। हमने कहा बिल्कुल पूर्ण संख्या होता है, हमने आपको पढ़ाया। उन्होंने बोला कि क्या लिखे, चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से सुनना,
तो विशेष प्रकार का वह बीजीय व्यंजक जिसकी चरों की घातें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या होती है। तो उसी विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं सर, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखना है, आपको लिख लेना है कैसे कि विशेष प्रकार का वह लिख लेना, वह विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो इस विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। हमने बीजीय व्यंजक पूरा लिख दिया है, लेकिन ये टोटल का टोटल यह बहुपद नहीं है। खास देखना है, देखना क्या है कि चर की घात किस किस चर के घात पूर्ण संख्या है। तो हम कहेंगे कि देखो ये क्या है, x है, इसमें चर है ना, इस बहुपद में क्या है, चर है। इस बीजीय व्यंजक में क्या है, चर है क्या, x। तो आपने कहा सर इसकी घात 1 है, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल 1 है, तो क्या है बहुपद होगा। मेरी मित्र बोली हाँ सर ये बहुपद होगा। उसने बोली कि सर x क्या है, पूर्ण एक संख्या है, x की पावर क्या है 1 है, और 1 एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही, हमने बोला बिल्कुल सही, समझी। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। बहुपद कौन होगा, जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अनंत तक, है ना। आगे बढ़े। मेरी मित्री बोले अरे सर ये क्या खेल रहे हैं, हमें कहे ये होगा कि नहीं बहुपद। उसने थोड़ा सा तेज है, वो कहे कि हाँ सर होगा कि नहीं होगा। वो घबरा गई, हमने कहा घबराओ ना मित्री, थोड़ा सा खिलाते हैं आपको। देखना इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 नहीं लिख सकते हैं। इस वर्गमूल को क्या है, इसको ऐसे लिखा जाता है। उसने बोल दिया कि तब तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे 2x की पावर 1/2 और प्लस का 5। हमने कहा हाँ बिल्कुल, तब तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक, ये वाला बीजीय व्यंजक हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। हमने कहा हाँ बहुपद नहीं होगा मित्री। क्या होगा, क्योंकि इसकी घात क्या है, चर की घात 1/2 है। 1/2 को हम कहते हैं पूर्ण संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या होता है। देखो 1/2 क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा नहीं, और ये पूर्ण नहीं हुआ तो काम खत्म। तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, चाचा जी बोले अरे यार नहीं तो ऐसा ही एग्जाम्पल है, मेरा दिमाग घूम जा रहा है। हमने कहा रुको ना चाचा, क्या करना क्या है ना, देखना इसमें क्या करना है कि याद देना x का स्क्वायर ये है, और इसको टर्म को जब ऊपर ले जाओगे तो आप खेले होंगे। ऐसा कभी जिंदगी में खेल खेला हो, है ना। इस x स्क्वायर को जब ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घातें क्या होती है, माइनस में हो जाती है। चाचा बोले यार तब तो ये भी बहुपद नहीं। हमने कहा नहीं बहुपद नहीं है, काम की चीजें पढ़ना है, दिमाग लगाना है, ये भी बहुपद नहीं है। कहेंगे कैसे, देखिए चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस नहीं आता है पूर्ण संख्या में, तो ये भी बहुपद नहीं है। दिमाग लगाना है बाबू, बहुपद कौन है, पढ़ाएंगे ऐसे। देखो इसी घात 1 है, इसी घात 2 है, यह बहुपद है। देखो 1 घात 2 घात, चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या, बस तो काम खत्म। इसका बोलेंगे तो सर बहुपद है कि नहीं। लड़का बोला अरे सर अब तो खेल जाएंगे। हमने कहा खिलाड़ी तो बन ही जाएगा, हमसे पढ़ेगा तो खिलाड़ी बन ही जाएगा। कैसे, जेड या प्लस, इसको ले जाएंगे माइनस कॉमन, क्या हुआ माइनस कॉमन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कॉमन, कुछ नहीं पावर है तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस का 1 हो जाए। ये भी नहीं, ये भी पूर्ण संख्या नहीं होता है, माइनस कॉमन क्या होता है, नहीं होगा। तो कहेंगे सर काम खत्म, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, काम खत्म। आइएगा, ये क्या बहुपद है, 3 को क्या हम बहुपद कह सकते हैं। चाचा जी बोले यार तू ऐसा एग्जाम्पल लेता है कि मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है। हमने कहा चाचा जी देखिए ना, पढ़िए तो 3 को हम बहुपद कह सकते हैं। हमने कहा कि कह सकते हैं। मित्री बोली कि अरे सर कैसे। हमने कहा देखो ना बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसने कहा कि x की पावर 0 लिख सकते, कोई भी वेरिएबल लगा सकते, x y z कुछ भी लगाइए, लेकिन उसके पावर क्या कर देना बाबू, ढेला कर देना, शून्य कर देना। आप जानते हैं किसी भी चर हो, कोई भी ईटा पत्थर, हम पे यदि 0 लगा दीजिए उसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी चर के पावर यदि 0 लगा देते, कुछ भी हो उसके पावर यदि 0 होता है ना बाबू, उसका मान 1 होता है। मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर 3 ही आ जाएगा। तो क्या बहुपद नहीं है भाई, कहीं कैसे, x की पावर क्या है, एक वेरिएबल लिया है उसकी पावर 0, घात देखना है, घात जो है जो भी वेरिएबल होगा उसकी घात यदि क्या हो, पूर्ण संख्या हो, 0 एक पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। 2 5 10 12 है ना, ये सब क्या है, बहुपद है। तो याद रखना है, बहुपद की परिभाषा हमने इतनी खतरनाक बनाई है कि वह विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, विशेष प्रकार का कि जिसकी चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, इसी विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं बाबू, बहुपद कहते हैं। काम बहुपद का खत्म हो गया। अब आते हैं हम बहुपद के बाद थोड़ा सा आपको 3 पॉइंट बताएंगे। क्या क्या, रैखिक बहुपद, दूसरी बात सर द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बस
एक घात, दुई घात, तीन घात। रैखिक बहुपद का मतलब जिस चर की घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिस चर की घात दो होती है द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहेंगे जिस चर की घातें तीन होती है उसे त्रिघात बहुपद। काम खत्म, चैप्टर खत्म होने वाला है। एक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर सब लग जाएगा। हमारा ये पूरा दावा होता है यदि हम थ्योरी पढ़ा दिए तो आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। यदि आप हमारे थ्योरी को थोड़ा शांति से धैर्य से बना के समझ लेंगे तो पूरे दावा के साथ कहते हैं 100% बनेगा। एक आध क्वेश्चन मिस मैच कभी कभी हो जाता है लेकिन दावा के साथ पढ़ाते हैं ना। तो करना क्या है, आप हमारे थ्योरी को अमल कीजिए, घर रिवीजन कीजिए थ्योरी को, उसके बाद हथियार लगन उठाइए और खचाखच क्वेश्चन को काटते निकलिए, है ना। तो बाबू इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। देखना बाबू, हमने क्या बोला था कि 3 टर्म और पढ़ाएंगे, एक कॉन्सेप्ट और देंगे तब क्वेश्चन पे चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुपद का शून्यांक, अभी हम समझाएंगे लेकिन इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। हमने क्या लिया, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब समझना है कि जिस बहुपद में चर की घातें एक होती है उसे रैखिक बहुपद है। क्या हमने बोला कि वह बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है, क्या बोलेंगे, वह बहुपद जिसमें, क्या लिखेंगे, जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, घात क्या हो बाबू, 1 हो। बस चर की घात क्या हो, 1 होनी चाहिए। तो उसी बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे ना। एक वैसा बहुपद जिसमें चर की घातें क्या हो, 1 हो। 1 लिखे हैं, 1 हो, तो इस बहुपद को रैखिक। आपने कहा अरे सर थोड़ा एग्जाम्पल तो लीजिए, कहानी कथा में नहीं है आपके सर एग्जाम्पल। हमने कहा बाबू ले रहे हैं, दिक्कत नहीं है ना। एक्स क्या है, x + 5। देखिए इसकी घातें क्या है, 1 है। आपने कहा सर थोड़ा सा बढ़िया वाला लीजिए ना। हमने कहा रुको रुको, खिला रहे हैं बाबू, खिला रहे हैं। y माइनस देखना 2, y माइनस देखना 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z। ऐसे भी ये भी हो जाएगा सर, सबकी पावर क्या है, एक ही है। कहेंगे सर z-2, ये भी क्या है, z-2 नहीं 4 कर देते। ये भी देखिए z है, उसमें भी चर की घात 1 है। आपने कहा कि सर तब तो ये भी वही होगा, वह बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। हमने कहा है इसमें क्या होगा बाबू, घात 2 होगा। इसे क्या कहते हैं, द्विघात। द्वि माने 2, घात माने घात। जिस बहुपद की चर की घात क्या लिखना है, वह बहुपद, बस सेम, वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 की जगह 2, काम खत्म। तो मित्र बोले अरे सर एग्जाम्पल लीजिए, मजा आता है एग्जाम्पल। हमने कहा अरे मित्री परेशान ना हो, तेरे लिए तो जीते हैं बाबा। नहीं देखना क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल समझेगा। एग्जाम्पल कहेंगे x² + 2 x + 5। ये क्या हुआ, देखो चर की घात क्या है, 2 है। अरे बोलेगी और थोड़ा लिखिए ना सर, इतने में काम चलाते हैं, काम नहीं ना बाबा, रो ना लिख रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाती हो क्या। ये देखो ये लिख दिए ना, क्वेश्चन देखते हो, बहुपद 2 घात ना, ये y चर है, 2 घात है। देखो चर की घात, चर की अधिकतम घात क्या है, 2। यहाँ पे क्या है, जिसमें चर की अधिकतम लिख देते हैं ना, अधिकतम घात, अधिकतम यहाँ पे बनाना, अधिकतम घात। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अधिकतम घात 2 है। देखिए अधिकतम से अधिकतम 2 है। अरे सर इसमें क्या होगा, हमने कहा बिल्कुल कुछ नहीं। अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 3 होती है। जिसमें चर की अधिकतम घात 3, बनाइए ना एग्जाम्पल, कुछ भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। है ना, आप कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। बस याद रखना है कि जो भी वेरिएबल यूज किया गया हो उसमें चर की घातें क्या होनी चाहिए, सर अधिकतम घात जो होनी चाहिए 3 हो तो सर त्रिघात बहुपद, 2 हो अधिकतम घात तो सर द्विघात बहुपद, 1 हो अधिकतम घात तो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, है ना। इस तरह ये पूरा कॉन्सेप्ट रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात का खत्म हुआ। एक और है जिसे हम बोलते हैं बहुपद का शून्यांक। ये बोल दिए तो काम खत्म, चैप्टर का खत्म। उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। फिर अगले नेक्स्ट टर्म में पर्सनल 2.2, है ना। चलते हैं, इसको नोट कर ले। चलिएगा वो बहुपद के शून्यांक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तब कहानी खत्म करेंगे सवाल लगा के, है ना। देखिएगा क्या लिखा है, बहुपद के शून्यांक होता क्या है, तो देखिएगा इसको समझते हैं। किसी बहुपद का px, कोई बहुपद है px है, का शून्यांक c एक ऐसी संख्या है, सुनिएगा px क्या एक बहुपद है, इस बहुपद का शून्यांक c एक ऐसी संख्या है जिसके लिए p और इस c को यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे तो उसका मान 0 हो जाएगा। मतलब यह ऐसी संख्या है जिसको इसमें पुट आउट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। क्या आता है, 0, है ना। क्या आता है, 0। कहने का मतलब एक बहुपद है, यह एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी चीज है, कुछ भी है कि जिसको यहाँ पे रखने पर x की जगह पे इसका मान 0 आ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद px का शून्यांक कहेंगे। आपने कहा सर
मजा नहीं आया। हमने कहा बाबू समझेगा ते समझेगा, अरे हम है तो क्या करना है, डरना नहीं है। इस कथा को बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझा लेते। आपने कहा सर एग्जाम्पल तो लीजिए, हमने कहा ले रहे हैं। देखो हम एक पी एक्स इक्वल टू आपको ले लेते हैं एक्स माइनस का 15, एक्स माइनस का 15 ले लेते, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, या तो इसको लेगा एक्स प्लस 15 ले लेते हैं। बताइएगा आप क्या इसमें रखेंगे, इसका मान 0 आएगा। अरे मेरे चाचा जी बोले एक सिंपल बात है बाबू, इस एक्स बराबर माइनस का 15 लीजिए ना। हमने कहा बिल्कुल से एक्स बराबर माइनस क्या लेंगे बाबू, 15 लेंगे। हम क्या बोले हैं कि ऐसा डाटा इसमें रखिए कि इसका मान 0 आ जाए। तो देखिए प्लस का 15 है यानी माइनस का 15 कर देंगे 0 आ जाएगा। उसने कहा कि अरे चाचा जी बोले अरे इतना सिंपल पूछता है। हमने कहा हाँ देखना कुछ नहीं, माइनस का 15 यहाँ पे एक जगह पे माइनस का 15 और यहाँ भी क्या रखेंगे माइनस का 15 आप प्लस 15, माइनस 15 प्लस 15 0। तो बताइएगा इसका मान कितना आया। तो मेरे चाचा जी कहेंगे 0 0 0 0। हमने कहा बिल्कुल सही 0। तो इसीलिए हम कह सकते हैं x बराबर माइनस का 15 मतलब x बराबर माइनस का 15 इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। हमारा कहने का मतलब यही है कि x का वह मान जो बहुपद में रखने पर 0 कर दे, बात खत्म। उसको क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यांक बोलेंगे, है ना। x का वह मान जो बहुपद में रख देने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए, ढेला आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, उस वाले टर्म को जो 0 लाता है उसी को क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यांक कहेंगे। बात खत्म, क्लियर कट। आइएगा इस कथा पे चलते हैं। यही कथा को तो खेलना है, यही पे क्वेश्चन है, ये तो सब भूमिका थी बाबू, है ना। अब कथा पे समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी बहुपद का शून्यांकों की संख्या, कोई एक बहुपद दिया होगा और उसमें शून्यांकों की संख्या से पूछ दे तो क्या करना है, बहुपद के ग्राफों की, है ना, क्या बोले, किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या किसके बराबर होती है। कोई बहुपद होगा उसके शून्यांकों की संख्या किसके बराबर होगी, तो बहुपद के ग्राफ खींचा गया, ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ, है ना, एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, क्या होगा, एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष का जो ग्राफ होगा वह कितनी बार काटा है एक्स अक्ष को, है ना। जो ग्राफ है खींचा जाए, अभी दिखाएंगे बना के, जो ग्राफ है उसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काटा गया है, जितनी बार काटा गया है वही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। बस एक्स अक्ष को जितनी बार काटा गया है वही बहुपद का शून्यांक कहलाएगा, और कुछ नहीं। चलेगा क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे, चलेगा। इस प्रश्नावली में कॉन्सेप्ट हमने दे दिया, 3+ कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब क्या करना है, क्वेश्चन की बारी है। रहेगी बात, हमने लास्ट में आपको बताया कि बहुपद के शून्यांकों की संख्या किसके बराबर होगा, तो ग्राफ में एक्स अक्ष का प्रतिच्छेदन की संख्या, एक्स अक्ष का प्रतिच्छेदन की संख्या। आपने कहा सर अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाओ ना, कहीं रुकोगा। वो देखो इस ग्राफ में आपसे पूछ रहा है कि आप बहुपद, एक बहुपद है, 6 क्वेश्चन है, 6 का हमने डायग्राम बना दिया, आपके पास बुक होगा, बुक में देखिएगा बाबू, है ना। 6 क्वेश्चन है, यह एक बहुपद का ही ग्राफ है ना, एक बहुपद का ग्राफ, ये भी एक बहुपद का, ये भी 6 एक अलग अलग बहुपद के ग्राफ है। इसमें अभी पूछा जाए कि इस ग्राफ में, इस बहुपद में, इस जो बहुपद का ग्राफ बना है इसमें पूछा जाए कि जिस बहुपद का भी होगा ग्राफ ये, उसमें से बताना है कि शून्यांकों की संख्या क्या होगा। तो बस यही देखना है ग्राफ में कि एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, यह रेखा है, यह एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, सब में एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, है ना, ये सबको पता है। यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो बताना है ध्यान से कि एक्स अक्ष को कितनी बार ये रेखा काटी है। तो आपने कहा अरे चच्चा बोला कि अरे को बार नहीं, तो हमने कहा बहुपद का शून्यांक क्या होगा, 0। ध्यान रखना 0, बहुपद का क्या कहना है, शून्यांक 0। जब एक भी बार इसलिए यह रेखा इस एक्स अक्ष को नहीं काटी तो उस बहुपद का शून्यांक 0। वही बोला है ना कि एक्स अक्ष का प्रतिच्छेदनों की संख्या बहुपद का शून्यांक कहलाता है। मतलब एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी वही बहुपद का शून्यांक। आइएगा ए में, मित्री बोले अरे बोला है का एक बार काटा है, एक बार देखो यह एक्स अक्ष है, हाँ एक्स अक्ष है, इससे तो मतलब नहीं वाई है। एक्स अक्ष को यह रेखा कितनी बार काटा है, एक बार। आंसर बहुपद का शून्यांक 1 हो जाएगा, बहुपद का शून्यांक 1 हो जाएगा। लड़का बोला तब तो इसका तो हम खेल जाएंगे। हमने कहा खेल तो जाएगा, बता दिए तब ने, कहीं पहले खेल। तो देखो एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी बार, एक बार यहाँ काटी, आ रही है, चल यहाँ भी काटी, और क्या यहाँ भी काटी, तो क्या होगा, बहुपद का शून्यांक 3 हो जाएगा, बहुपद का शून्यांक 3 हो जाएगा। एक्स अक्ष को यह रेखा जितनी बार काटती है वही बहुपद का शून्यांक कहलाता है। बहुत ईजी। हमने कहा ये भी देखो यहाँ पे देखो, इस रेखा को लेके जा रहे थे, यहाँ एक बार काटी और ऐसे बढ़ते गए, यहाँ भी काटी, तो बहुपद का शून्यांक 2 हो जाएगा, बहुपद का शून्यांक 2 हो जाएगा। इतना आसान है,
ये देखो, अरे तू मला मित्री बोली, अरे सर इसका तो हम गिन लेंगे, आप गिनिएगा, हमने चलो गिनो। देखो यहाँ से रेखा घुसा है, यहाँ एक बार काटी, एक, यहाँ है 2 बार, और सर यहाँ आते आते यहाँ पे फिर एक शख्स मिल गया 3 बार, और फिर यहाँ से चल रहे हैं सर यहाँ एक बार 4 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। बहुपद का शून्यांक 4, 4 बार यह रेखा एक्स अक्ष को काटी है तो 4 बहुपद का शून्यांक होगा। ये ध्यान में रखना है। ये लड़का बोला ये क्या होगा सर, हमने कि चलो खेलो। देखो यह एक्स है, एक बार काटा, यहाँ है सर, यहाँ पे एक बार मिला एक्स अक्ष को, और ऐसे बढ़ते गए, यहाँ भी एक बार मिला एक्स अक्ष को, और उसके बाद निकल गया। तो कितनी बार मिला, तो क्या बोल दिए 3 बार मिला। तो 3 बार मिला तो बहुपद का शून्यांक 3 होगा, यही ध्यान में रखना है। मतलब यह रेखा जो होगी एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी वही बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। तो अब इसी तरह आपका यह प्रश्नावली और कॉन्सेप्ट खत्म होता हुआ बहुपद का परिभाषा बहुत बेहतरीन ढंग से हमने ये चीजों को समझाया, शून्यांक समझाया, रैखिक समीकरण समझाया, बहुपद द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण कॉन्सेप्ट के साथ एकदम सवाल लगेगा बेहतरीन ढंग से, ये पूरा वादा है। थ्योरी के बाद 100% गारंटी है कि बनेगा हर सवाल। आप लोगों को क्या करना है, हमारे कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं सब लोग वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। मेहनत लगता है, हमने आप लोग को सामने से भी बताया। तो क्या करना है, आप अदर बच्चों जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं इधर उधर, आपके दोस्त मित्र, कहना है बाबू वीडियो देख देख मास्टर क्या पढ़ा रहा है, क्वालिटी देख भाई, क्वांटिटी ना देख, क्वालिटी देख। मास्टर 10 मिनट पढ़ाएगा लेकिन आपको क्वालिटी देगा, है ना, कि सवाल बन जाना चाहिए। 1 घंटा पढ़ा है उससे क्या मतलब, सवाल ना बने। तो समझना है, क्वालिटी दिखाना है और खींच के लाना है। मोबाइल पे ना देख भाई, फ्रंट से देख मास्टर को, है ना, तो फ्रंट से देखना है हमें, है ना, चीज़ों को लेना है, हमसे जितना जानते हैं उसको समझना है। तो बाबू वीडियो को शेयर कीजिए दबा के और लाइक कीजिए, और दुख दर्द कमेंट में क्या करना है, लिख देना है। देखने के बाद जैसे समझ में आए कि हाँ अच्छा लगा तो अच्छा लिखना है, बुरा लगा तो बुरा लिखना है। जो दुख दर्द समझ में नहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखने के बाद कमेंट जरूर करना है। ये हमें आपसे रिक्वेस्ट है, देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए। आप प्लीज वीडियो को रेगुलर देखिए और रेगुलर शेयर कीजिए, हमारा हेल्प कीजिए। आप लोगों से यही कहना है हमें, है ना। थैंक यू आज के लिए।